हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाल ही में जिनका सिलेक्शन एसएससी जेई के थ्रू बीआरओ में हुआ है, महबूब अली सैफी जी, जो आपके एरिए रामपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो महबूब जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आप सेलेक्ट हो गए हैं फाइनली एसएससी जेई के थ्रू। आपको बीआरओ डिपार्टमेंट मिला है, तो कैसा महसूस हो रहा है? सर महसूस तो एक अच्छा हो रहा है, बहुत खुशी का हो रही है सर। एक अच्छा सा लग रहा है, सिलेक्शन हुआ हमारा इसमें। और घर वाले भी बहुत खुश हैं सर। घर वाले बहुत खुश। शादी वगैरह का रिश्ता कुछ आया है? अभी तो सर कहते हैं अब बस अभी मतलब इतना अभी बताया नहीं है बाहर लोगों को, बस घर वालों को अपने थोड़ा रिलेशन में बता रखा है। ठीक है, हम आपकी कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है और क्या आपकी क्वालिफिकेशन रही है? जी सर, 12th तो सर मैंने अपने ही कहते हैं लोकल से करा था, रामपुर से ही। उसके बाद 10 बीटेक के लिए मैं हापुड़ में एक इमनाड यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया 2018 में सिविल से। तो इसके अलावा आपने प्री की तैयारी कहाँ से की, किस कोचिंग को फॉलो किया आपने? सर मैं प्री के लिए जो मैं 2017 में था, मतलब जो मेरा लास्ट ईयर थर्ड ईयर चल रहा था, तभी मैंने सोचा था कि मुझे तैयारी करनी है एसएससी की। देन मैं 2018 में अपने लास्ट ईयर में कोचिंग के लिए चला गया था। लक्ष्मी नगर है दिल्ली में, वहां पे लोकस कोचिंग सेंटर है, वहां से मैंने प्री की तैयारी करी। क्या स्कोर रहा है आपका प्री में? सर मेरा स्कोर 130 मार्क्स रहे प्री में। तो कौन सी बुक आप फॉलो करते थे प्री के लिए? सर मैंने बुक्स तो जनरली एक ही फॉलो करी थी, गुप्ता एंड गुप्ता, उसी से अपना कहते हैं बेसिक क्लियर करा अपना। देन कुछ यूट्यूब पे जो भी मिला, आजकल कहते हैं यूट्यूब पे जो भी चैनल चल रहे हैं उनसे अपने कहते हैं क्वेश्चन सोल्व कर लिए। बाकी तो टेस्ट सीरीज मैंने एक ज्वाइन करी थी। कौन सी टेस्ट बुक से आपने? टेस्ट बुक के? जी जी सर। मेरा ये 8वां इंटरव्यू है जिसमें सभी टॉपर्स टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किए हैं। सर टेक्स्ट बुक में एक्चुअली एक तो कंटेंट उनका अच्छा था, और वो मतलब प्रीवियस भी उन्होंने डाल रखा था उसी प्लेटफॉर्म पे, तो सब कुछ हमें उसी प्लेटफॉर्म पे मिल रहा था। तो अब देन रीजनिंग की सारी तैयारी वहां से हो रही थी, अपनी और अपना टेक्निकल भी मिल रहा था। चलिए, अच्छी बात है। तो ये बताइए, प्री में 100 नंबर का टेक्निकल होता है, 100 का नॉन टेक होता है। नॉन टेक में 50 जीएस आते हैं, 50 रीजनिंग आते हैं। तो नॉन टेक पोर्शन की बात करते हैं, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की? सर उसकी सबकी तैयारी मैंने अपने वही, मुझे जो कोचिंग था वहां मुझे नॉन टेक का तो मतलब अच्छा नोट्स मिल गए थे, और तैयारी भी मेरी नॉन टेक की अच्छी हो गई थी। पर टेक्निकल इतना अच्छा नहीं रहा था। फिर भी मैंने अपना टेक्निकल बेस्ट करने की सोची, थोड़ा बहुत अपनी जो बुक्स थी उससे गुप्ता एंड गुप्ता से कंसेप्ट क्लियर करे, और बाकी मेरा कहते हैं नॉन टेक तो मेरा कोचिंग से ही अच्छा हो गया था। तो टेक्स्ट बुक आपने बताया एप्लीकेशन आप यूज करते थे, टेक्स्ट बुक को आप फॉलो करते थे, तो कितने नंबर आप टेस्ट लगाए थे आपने प्री के एग्जाम पहले, औसतन कुछ याद है? नंबर ऑफ टेस्ट लगभग मैंने 20 अटेम्प्ट कर दिए थे। 20 टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया था? जी जी सर। अब आते हैं हम मेंस की, अगर बातें करते हैं तो मेंस के लिए आपने कहीं क्लासेस या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था आपने? मैंने सर टेस्ट सीरीज कहते हैं एवर एग्जाम की ज्वाइन करी थी सर। एवर एग्जाम कैसा रहा? वहां का टेस्ट सीरीज कैसा था? सर टेस्ट सीरीज उनका मैं बताना चाहूंगा, बहुत एक लाजवाब टेस्ट सीरीज थी सर उनकी। क्योंकि सर मैं टेस्ट सीरीज उनका जो मैंने खरीदी थी, मैं लगा तो नहीं पाया था उनकी टेस्ट सीरीज का, बट जो लास्ट टाइम पे, क्योंकि मेरे पास इतना मतलब टाइम भी नहीं था, तो मुझे कहते हैं उनकी टेस्ट सीरीज उन्हीं के ग्रुप में मिल गई थी, उसका विद सॉल्यूशन। तो जैसे मैं एक लास्ट के 2-3 दिन बचे थे, तो मैंने वही पहले अपने से लगाया क्वेश्चन, थोड़ा सॉल्यूशन देखा, और वाई गॉड एक क्वेश्चन ऐसा था उनका ट्रांसपोर्ट चैप्टर से, डिजाइन का था, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का, हूबहू वही क्वेश्चन मेरा मेंस में फर्स्ट सेक्शन, वही क्वेश्चन सेम मुझे कहते हैं पहले क्वेश्चन में वही क्वेश्चन मुझे मिल गया था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका एवर एग्जाम वगैरह। तो कोई बुक्स भी आपने फॉलो किया था मेंस के लिए? सर मैंने मेंस के लिए मेड इजी की प्रीवियस ईयर जो ईएस होता है, क्वेश्चन होते हैं, वही मैंने सोल्व करे थे सर। आईएएस मास्टर या मेड इजी? मेड इजी सर। मेड इजी।
ये बताइए आप जो आपने जहाँ से क्लासेस किया है प्री के लिए, तो वहाँ फुल लेंथ नोट्स पूरा बनवाते थे? जी जी, फुल नोट्स तो वो पूरा बनवाते थे। मेंस के लिए भी साथ ही साथ बनवाते थे, ये नहीं कि वो प्री का कराते हैं, वो दोनों कराते थे, प्री और मेंस दोनों। तो उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाए थे रिवीजन के लिए, सर हाँ, शॉर्ट? मैंने शॉर्ट नोट्स भी मैंने खुद बनाए थे, जैसे बीएमसी हो गया, एस्टिमेट का हो गया सर, और एनवायरमेंट हो गया। 2-3 सब्जेक्ट के मैंने खुद बनाए थे और बाकी मेरे टीचर ने मुझे प्रोवाइड कर दिए थे सर। इसके अलावा जैसे होता है कि तैयारी के लिए रिवीजन चाहिए होता है, तो रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रखता है तैयारी के दौरान? सॉरी सर। रिवीजन, प्रिपरेशन के दौरान रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो बहुत जी लोगों जी का सर, रिवीजन नहीं हो पाता, तो उसको आपने कैसे फोकस किया रिवीजन के लिए? देखो सर, मैं अपना एक पर्सनल बताना चाहूंगा कि मेरा सर, जब मेरा रेलवे का जेई जेई का प्री निकल गया था और मैं मेंस के लिए जब देखा आया था, तो मेंस मेरा निकल नहीं पाया था सर। मैं बहुत पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो गया था सर, कि मतलब अब कुछ नहीं हो पाएगा हमसे। बट वही है कि जब तक अंदर अपने मन से नहीं सोचोगे, कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने दोबारा से अपना एसएससी जेई का फोकस करा, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं था, 1.5 महीने का बीच का गैप था उनके। तो फिर मैंने दोबारा से मैं फोकस करा। और सर, जो रिवीजन है, देखो जब तक रिवीजन हम नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे, भूलना तो भूलते तो है ही हम, पढ़ना है भूलना है, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। जब तक रिवीजन नहीं होता रहेगा तो हम कोई चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। रिवीजन करने से ही हमें अचीव हुआ है सर। तो अगर जो बच्चा अभी डिप्लोमा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, या अभी जस्ट पास आउट हुआ है या बीटेक पास आउट हुआ है सेकेंड या थर्ड ईयर में, उनको क्या कहना चाहिए अगर उनका टारगेट एसएससी जेईई क्लियर करना है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें और क्या ना करें, दोनों चीजें? मैं सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो जिस चीज पे आपका कोई भी, सपोज उनका अगर एसएससी जेई पे मन है क्लियर करने का, तो सबसे पहले उसके एसएससी जेई के बारे में एनालिसिस बहुत जरूरी है, कि क्या चीज आज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है। अगर जब तक एनालिसिस हम नहीं करेंगे, तो हम ऐसे पढ़ते रहेंगे तो कभी एग्जाम कोई क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले तो है हमें एनालिसिस करना है कि क्या हमें पढ़ना है, कि हमें किस पे क्या फोकस रखना है, कौन सी चीज पे हमें फोकस नहीं रखना है। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा नंबर बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, तो वो सबसे पहले जीएस नॉन टेक में पार्ट है रीजनिंग, जहां से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन जीएस में तो आप 20 प्लस 30 के बीच में, मोस्टली जितने भी टॉपर होते हैं वो इसी के बीच में नंबर पाते हैं, कोई 30 से ऊपर मार्क्स लेके जाता था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नॉन टेक में पार्ट है वो है रीजनिंग। अगर रीजनिंग पर फोकस करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बूस्टअप है हमारा वो रीजनिंग है। फिर देन नॉन टेक में बस जीएस में 20 से बस मैक्सिमम 20 से 30 के बीच में आप जीएस में खींच पा सकते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं खींचता है। तो देन टेक्निकल, टेक्निकल को आपको इंप्रूवमेंट करना है, कौन सा क्या पढ़ना है टेक्निकल में, कौन सा सब्जेक्ट जरूरी है, किससे कितना नंबर का आता है, वही देखना है। बस मेन है एनालिसिस करना। जब एनालिसिस करके बैठ जाएंगे तो फिर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम अगर आपका फोकस रहेगा तो एग्जाम 100% निकलेगा। तो जैसा आपने बताया एनालिसिस, तो आपके अनुसार एसएससी जेईई के लिए अगर हम मेंस के लिए बात करते हैं, तो टॉप में कौन सा सब्जेक्ट आपने आपके अनुसार एनालिसिस के अनुसार क्या है? मेरे सर टॉप में अगर मेंस की बात करूं तो मैंने देखा है आरसीसी, क्योंकि आरसीसी में मैंने देखा आपको कम से कम आप 30 मार्क्स आरसीसी में 4 टॉपिक पढ़ना है। एक तो बीम का डिजाइन पढ़ना है, स्लैब डिजाइन पढ़ना है, कॉलम पढ़ना है, और एक छोटा मोटा टॉपिक और है, नाम याद नहीं है, मतलब 3 ये इंपोर्टेंट टॉपिक जिससे आरसीसी मैंने इन्हीं 3 टॉपिकों पर फोकस करा था, जिनमें से मेरा कहते हैं एक स्लैब डिजाइन का क्वेश्चन मिल गया था मुझे, और मुझे एक कॉलम का बीम का डिजाइन मिल गया था। ये 2 क्वेश्चन मिले थे मुझे। उसके बाद 10 में बात करता हूँ सोइल मैकेनिक्स। सोइल मैकेनिक्स में अगर बात करें तो एक तो सर एक्टिव ब्लड प्रेशर एक चैप्टर है सिविल में, सोइल में, उससे तो आप एक क्वेश्चन हर साल एसएससी मेंस में पूछा जाता है। और उसके बाद एक आध क्वेश्चन सर आपका कहते हैं पंपिंग आउट टेस्ट से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन सर आपका हुआ
कंसोलिडेशन। देन सोइल भी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिससे आप मेंस में अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हैं। देन सोइल के बाद मैंने प्रेफरेंस दिया था फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी अच्छा खासा जो मैंने प्रिपरेशन करी थी, सेम मुझे वही क्वेश्चन मिले थे जैसे तैयार करके गया था। देन उसके बाद है सर्वे। सर्वे से कंपास करेक्शन करने के लिए कंपास का, सर्वे का, उससे एक क्वेश्चन हर साल मिलता है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल मेंस में पूछे जाते हैं। अगर आपको क्लियर करना है तो इन 4-5 सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ जाइए और इन्हीं की तैयारी कर लीजिए, आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्री की, मेंस में आपने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आपने लगभग 20 टेस्ट दिए थे, तो हर टेस्ट देने के बाद आप क्या करते थे? मतलब पहला टेस्ट आपने दिया, नंबर कम आए, तो उसके बाद आप क्या करते थे नंबर बढ़ाने के लिए? सर मैं जैसे पहला टेस्ट दे दिया तो फिर मैं उसका कहते हैं अपना उस टेस्ट को खोल के दोबारा रिवीजन देखता था, अपना देखता था कहाँ मेरे कौन से मार्क्स कट रहे हैं, कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत रहा। तो मैं पहले अपना एनालिसिस कर लेता था कि मेरा कहाँ मतलब मार्क्स कटे। फिर मैं देन देखता था कि मेरा यहाँ ये वीक, क्योंकि आजकल इतना टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा वो आ गया है कि मतलब वो वीक पॉइंट सारा दिखाता है तुम्हारा, वीकर सेक्शन के कौन से टेस्ट में कौन सा कहाँ नंबर तुम्हारे कटे, कौन सा वीक पॉइंट है। तो उसी को मैं फिर दोबारा से मैंने देखा कि मेरा ये वीक पॉइंट है, ये चैप्टर ये कमी है, तो मैंने उसको दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया, उसको लिखना स्टार्ट करा कि मेरा यहाँ कमी है, इसको पढ़ूंगा दोबारा। देन मैं इंप्रूवमेंट होता गया, पढ़ता गया। देखो सर इसमें प्री में कुछ चीजें मतलब मैं मानता हूँ आधी चीजें रटने की है, आधी चीजें समझने की है, तो आधी चीजें रटने की भी है। रटना भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि समझना ही समझना है, रटना भी जरूरी है, क्योंकि बिना रटे भी काम नहीं है। प्री में रटना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। मेंस में रटना नहीं है, केवल समझना ही समझना है। कुछ ऐसी स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे प्रिपरेशन के दौरान जो आपको मोटिवेट की हो? जैसे आरआरबी जेई का एग्जाम आपने बताया, वो सेल्फ मोटिवेशन आपको वहां से आया। इसके अलावा कोई ऐसी चीजें जो आपको मोटिवेट करती रही हो? सर मैं एक्चुअली 12th में, मैं अपने आप बताता हूँ सर, जब मैं 12th मेरा कंप्लीट हुआ था, देन मैं कोटा के लिए कोचिंग के लिए गया था सर। तो मैं कोचिंग के लिए गया था, तो सर मैं जैसे ही वहां पहुंचा था, जस्ट 1-2 दिन बाद मेरी तबीयत हो गई खराब सर। तो उसके बाद में फिर मुझे मजबूरी में घर आना पड़ा था, जिसकी वजह से फिर मैं सर तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि 2 महीने का बेड रेस्ट लेना पड़ा था मुझे सर। तो मुझे सर मैं उस टाइम में फिर कोचिंग मतलब कुछ कर नहीं पाया। तो 12th के बाद फिर मुझे लगा कि मेरे मतलब फैमिली वाले भी कहने लगे कि आप अब तुम्हारा ये साल खराब हो जाएगा, तुम कहीं एडमिशन ले लो, कहीं बीटेक का ले लो। तो उस समय मैंने मुनाड में लेना पड़ा मुझे एडमिशन। तो उसके बाद मुझे ये लगता था अपने अंदर कि मैं क्यों नहीं कर पाया। मुझे सर मेरा सपना था आईआईटी से बीटेक करने का, बट मैं नहीं कर पाया था, मजबूरी हो गई कुछ। तो फिर एक मन में यही रहता था कि यार एक गलती तो मुझसे हो गई है, अब नहीं करूंगा, अब मैं प्रिपरेशन करूंगा और मुझे अब जॉब लेनी है, एसएससी के थ्रू लेनी है। तो मैं सर वही मुझे मोटिवेशन देता रहता था। एक अंदर से मोटिवेशन यही था कि मेरे एक बार मुझसे गलती वो बाय गॉड मेरी गलती नहीं थी, पर फिर भी मुझे अपने आप मैंने खुद ये लगा कि मेरी गलती थी कि कहाँ क्या हुआ। पर फिर भी मैंने फिर अपने मन में यही मोटिवेशन रखा कि अब नहीं छोड़ना है, अब वो तैयारी करनी है। तो वही मुझे हर बार मोटिवेट रखता था कि मैं तैयारी करता रहा। अभी मार्च में भी प्री और मेंस का एग्जाम होने वाला है। 2020 का प्री होगा, 2019 का मेंस होगा। तो जो प्री देने जा रहे हैं, और अधिकतर बच्चे वही हैं जिन्होंने 2019 का प्री दिया है, नंबर कम आए हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा इस बार का मैंने देखा है एनालिसिस, थोड़ा जो रीजनिंग का जो वो है पोर्शन, उसमें थोड़ा उन्होंने डिफिकल्ट बनाया है, टफ लेवल लेकर आ गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले रीजनिंग में अभी रीजनिंग का जो टफेस्ट करा है उसको आप देखिए, प्रीवियस लगाइए, 2019 के आ गए होंगे सर, उसमें आप इंप्रूवमेंट देखिए। उसके बाद टेक्निकल में भी इस बार देखा गया है कि ग्रेड लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए सर इस बार 2019 में। तो अब मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अपना अब जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसको मजबूत करिए, क्योंकि स्ट्रक्चर से इस बार बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं 2020 में जो भी बच्चे मेंस प्री देना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अपना स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है उसको मजबूत करिए। और 45 दिन बचा हुआ है मेंस के लिए,
आज अगर 3 फरवरी है तो लगभग 45 दिन बचा हुआ है मेंस के लिए। तो लास्ट टाइम स्ट्रेटजी क्या होगी उनके लिए कि वो आपकी तरह अगली बार बैठकर हमारे साथ इंटरव्यू दें? मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा, देखो मेरा जो रहा था, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाया था कि मैं कोई सीरीज लगा सकूं, टेस्ट सीरीज। तो मैं अपना ईएस प्रीवियस, पहले तो मैंने ईएस अपना प्रीवियस खत्म करा था, क्योंकि देखो सर, जो भी आज के टाइम पे एसएससी जेईई मेंस में पूछा जा रहा है वो हर क्वेश्चन ईएस प्रीवियस से उठ के आता है सर, और वो भी चुनिंदा टॉपिक है, उसी से उठ के आता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिया थे उठा के। तो मैं तो इनको उतना ही कहना चाहूंगा कि आप पहले जो भी आप मेड इजी लें या ईएस मास्टर लें, क्योंकि ईएस प्रीवियस तो सेम ही आएंगे किसी का भी लें बुक आप, तो आप पहले उन्हें करिए। उसके बाद देन कोई भी टेस्ट सीरीज आपको जो मिले मार्केट में, तो उन टेस्ट सीरीज को अगर टाइम है आप खुद लगाइए। नहीं तो टेस्ट सीरीज का मेरा ये था, मेरे पास टेस्ट सीरीज थी, मुझे मेरे पास उनका सोल्यूशन भी था, क्योंकि मैं लगा नहीं पाया था। तो मैंने पहले खुद से लगाया 1-2 दिन, उसी दिन मैं लगाता था, फिर उसका मैं एनालिसिस करता था कि मैंने कितना सही करा कितना गलत करा। तो मैं लगभग 150 अटेम्प्ट, मतलब अपना टाइम खुद ही से अपना वो कर लिया था, मैंने टाइमिंग लगा ली थी कि 2 घंटे में कितना मैं कर पा रहा हूँ। तो मैं लगभग अपने आज देखता था तो 150 मार्क्स में गेन कर पा रहा था। 150 का मुझे लगता था कि हाँ भाई चलो भाई हो जाएगा। तो मैं तैयारी करता गया अपना, मतलब मेरा ये एनालिसिस, मेरा जो रिव्यू है कि मेंस के लिए अगर आप टाइम आपके पास है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। अगर नहीं है तो टेस्ट सीरीज किसी से भी ले लीजिए, सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन वाला आप करिए और सॉल्यूशन देखिए, आप मेंस में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा, टेस्ट सीरीज कहाँ ज्वाइन करें मेंस के लिए? सर मैं टेस्ट सीरीज, देखो सर मेरे पास जो एवर एग्जाम के ग्रुप था एक सर, तो उस पे सर कहते हैं स्टूडेंट्स पता नहीं कहां से लाए थे, वो एक ईएस मास्टर का लाए थे टेस्ट सीरीज मेंस की, उसमें विद सॉल्यूशन था, मैंने वो भी लगाई थी। एवर एग्जाम वालों को अपना खुद का उनका वो खुद देते थे, प्रोवाइड करते थे उनकी, मैंने 2 टेस्ट सीरीज ये ज्वाइन कर रखी। ये मेरे पास टेस्ट सीरीज थी 2 कोचिंग की, उन्हीं को मैंने लगाया था सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपके साथ। एक पर्सनल क्वेश्चन अब हमारा जो हर इंटरव्यू में हम पूछते हैं, आप मुझे कब से जानते हैं? सर मैं आपको मोस्टली कहते हैं, मैंने फिलहाल तो मैंने अभी से कुछ दिनों से पहले से देखना शुरू करा है। नाम आपका मैंने काफी टाइम पहले सुना था, मगर देखा नहीं था सर आपको। और फिर से इस बार सुन लिया आपने? जी जी सर। तो कैसा फील हो रहा है इंटरव्यू देते समय? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपने हमें अपना प्लेटफॉर्म दिया। तो सर मैं एक बच्चों की बात करना डिमांड भी रहती है कि फिर से इंटरव्यू लाने के लिए। अभी तो हमारे पास थोड़ा बिजी है, लगभग 28 इंटरव्यू अभी और आने वाले हैं। वीकली 3 इंटरव्यू का टारगेट है हमारा। तो जैसे आप प्लेसमेंट हो जाता है आपका, तो फिर आएंगे इंटरव्यू देने? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा महबूब जी आपके साथ इंटरव्यू करके। नेक्स्ट टाइम होता है तो जल्दी हम आपको मैसेज करेंगे। नंबर यही रहेगा, चेंज कर देंगे? नहीं सर, नंबर यही है। चलिए, थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? मैं सर ये मेरा कहना चाहूंगा कि मैथ्स में ना सर, जब पेपर देने टाइम पे हम बैठते हैं ना, तो मैं सर ये कहना चाह रहा था, जब पेपर देते हैं तो हम पहले उसका एनालिसिस बैठ के हमें क्वेश्चन देखना होगा कि हम कौन से सेक्शन से कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे जाते हैं कि हमसे ये आ रहा है, करना शुरू कर दिया, आगे का देखा नहीं कि कौन सा हम कहाँ रुकना है, कहाँ वो करना है। तो मैं सर कहना चाहूंगा अपने भाइयों से जो भी देख रहे हैं कि पहले एनालिसिस करना है बैठ के, पेपर आता हो नहीं आता हो, कितना आ रहा है वो हमें नहीं देखना, कि हमें, क्योंकि हमें लगता है कि हमें पहले से दिख रहा है कि हमारा हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, आगे का देखते नहीं, करना शुरू कर देते हैं। पहले बैठ के आराम से क्वेश्चन पेपर देखना है, हर सेक्शन से देखना है कौन से सेक्शन से मैं कितना अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, देन उसके बाद ही अपना करने बैठना है। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद महबूब जी। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं आपसे, बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू।